औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है महाना हॉरोस्कोप के साथ। आज हम बात करेंगे बुर्ज असद के ऊपर। लियो ख़वातीन व हज़रात का जनवरी 2026 कैसा होगा, कौन सी तब्दीलियां हैं इस नए साल में। इस नया साल बहुत सारी चीज़ों को मुतवाज़न करता आएगा, तब्दीलियां लेकर आएंगी। आप अपने अंदर नज़्म ज़ब्त तंदुरुस्ती की तब्दीलियां देखेंगे। बुरजसल ख़वातीन और हज़रात जो है, आप अपने दिल से और अपने माइंड सेट को मुतवाज़न रखते आगे बढ़ते नजर आएंगे। आपका मकसद बहुत सारी अहमियत को उजागर करता नजर आएगा। अमूमी तौर पर जनवरी का आगाज जो है सेहत, आदात और रोज़मर्रा के मामूलात को तवज्जो की जानिब लेकर आगे बढ़ता नजर आएगा। तमाम इसमें बहुत सारी चेंजिंग्स होंगी। सूरज की पोजीशन जब कैप्रिकॉर्न में जाएगी, उसके बाद मार्स की पोजीशन है, वेनस की पोजीशन है, ये चीज़ें आपको मुतासिर कर सकती हैं और इसमें आपको अपनी मामूलात को ठीक करने का मौका मिलेगा और आपको अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को मजबूत बनाने और नामुकम्मल कामों को मुकम्मल करने की जानिब जोर देता हुआ ये महीना है। और इस दौरान आप बहुत सारी चीज़ों को उजागर करेंगे और आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले हम आपके कैरियर हाउस के ऊपर नजर डालते हैं कि कैरियर हाउस के ऊपर जनवरी के अंदर कौन सी सियारे हैं, उनकी जो पोजीशन है वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। देखा जाए कैरियर में जो है आपको अपनी अखलाकियात को बेहतर बनाने की जानिब जाना होगा। बुर्ज असद ख़वातीन हज़रात अपनी महारत को तेज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपके छठे घर के अंदर जो है वेनस और मार्स की मौजूदगी जो है वो आपको चीज़ों को बेहतर करने की जानिब इशारा दे रही। और यहाँ पे आपको दूसरों की मदद करनी है और अपनी सलाहियतों के साथ अपना गलबा जो है उसे बरकरार रखना, क्योंकि अब आप हकीकी ताकत बन चुके हैं। और यहाँ पे लियो ख़वातीन हज़रात को चाहिए कि इन सारी चीज़ों के ऊपर अफ़हाम तफ़हीम के साथ, बातचीत के साथ तवज्जो दें और बहुत सारे मामला बेहतर हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये है कि वो लोग जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, फलाही कामों से जुड़े हुए हैं, उनको थोड़ा सा अपने किरदार और अपनी मौसलात को बेहतर करना है, फिर जाके बहुत सारे मामला हो सकते हैं। और यहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स, अपने बिजनेस मैनेजमेंट्स के ऊपर भी तवज्जो देंगे तो कामयाबी मिलती नजर आएगी। कैरियर हाउस में आपके शराकत दारी के ऊपर भी ये तवज्जो दे रही। यहाँ पे है जुमलों का चुनाव, गुफ्तगू। अगर आपके जुमलों का चुनाव, आपकी गुफ्तगू बेहतर रही तो ये सारी चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। यहाँ पे एक चीज़ है वो माइक्रो मैनेजमेंट है, उससे गुरेजा करें। अगर आप माइक्रो मैनेजमेंट से गुरेजा करेंगे तो यकीनन जो है वो आपको बेहतर समरात मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। उसके बाद आते हैं फाइनेंस के ऊपर, माली मामलात के ऊपर। माली मामलात के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे आपको मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि आपके छठे घर में जो प्लैनेट्स की पोजीशन है वो इस जानिब इशारा कर रही है कि आपने कर्जों की अदायगी, अखराजात, इन चीज़ों के ऊपर बाखबर रहना है। ये महीना बहुत सारी चीज़ों के अंदर तौसी की बजाय उनको मुकम्मल करने की जानिब लेकर जाएगा। उसके बाद अगर आप अपनी सेहत, पालतू जानवर हैं, पेशा वराना खिदमात पर खर्च कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मामलात जो हैं वो तवक्को से ज़्यादा आगे बढ़ते नजर आएंगे। बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं वो आपकी तवज्जो से ज़्यादा होते नजर आए, तो इनके ऊपर आपको तवज्जो देना होगी और इन चीज़ों को अमली जामा पहनाना होगा। उसके बाद अगर आप अपनी चीज़ों को मुनज़्ज़म तरीके से कर लेते हैं तो आप माली मामलात में बहुत बेहतर रहेंगे। अगर आप अपने माली मामलात के अंदर बदनज़मी और मिसमैनेजमेंट का शिकार होते हैं तो फिर आपको कुछ मसाइल हो सकते हैं, फिर उसकी वजह से माली परेशानी का सामना हो सकता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मनसूबाबंदी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और उसके बाद आपको जो शराकतदारी है और टूल्स वगैरह की सरमायाकारी है, वहाँ पे फ़ायदा होता नज़र आएगा, जो आपकी पैदावारी सलाहियत बढ़ाएगी, जहाँ से आपकी आमदन बढ़ेगी और चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। मगर ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का चराग अपने मन में रोशन करें, अपने रब से जुड़ें और ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चराग से अपनी ज़िंदगी को रोशन और मुनव्वर करें। उसके बाद आते हैं मोहब्बत और शादी के जो मामलात होते हैं। देखिए, इस तरह से जब एक ही जगह पे 6 प्लैनेट्स इकट्ठे होते हैं
तो उसमें बहुत सारी चीज़ों के अंदर तब्दीलियां आती हैं, चाहे वो आपका रोमांस है, चाहे वो आपका शोला अंगेज बयान है, चाहे वो आपके जुमले हैं। तो वो आपके रिलेशंस के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां लेकर आते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने तल्लुकात के अंदर शायराना तर्ज अमल महसूस करेंगे। तो उस दौरान आपको अपने रिश्तों को हकीकत की जानिब लेकर जाना, ख्यालात की दुनिया से निकले। यहाँ पे एक दूसरे को आगे बढ़ना है और उसको एक दूसरे की मदद की ज़रूरत है, एक दूसरे की हेल्प की ज़रूरत है। अगर आप एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत बेहतरी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वो लोग जो अनमैरिड हैं, उनके लिए अगर वो ऐसा लोग फ्रेंड्स अपना लाइफ पार्टनर सर्च कर रहे हैं, तो ये एक मुतवाजन वक्त होगा अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपनी ज़िंदगी के विजन्स को आगे बढ़ाना, उनके ऊपर वर्कआउट करना आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो यहाँ पे जो है ना, मुस्तकिल चीज़ों को समझें और आर्जी चीज़ों के ऊपर बहस मुबाहिसा करना वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। वहाँ से दूर रहें, वो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती हैं चीज़ें। तो लिहाजा अपना लहजा हल्का रखें, अपने तल्लुकात के अंदर ज़्यादा चंचल ना बने और अपनी ज़हनी और अपनी आज़ादी और अपने तल्लुकात के अंदर एहतराम और अखलाकियात के दामन को थाम के रखें। यकीनन आपके लिए जनवरी खुशियां लेकर आएगा। फैमिली मैटर्स के ऊपर देखा जाए, फैमिली मैटर्स के अंदर ये होता है कि जो ख़ानदान है, आपके वालिदैन हैं, आपके जो अजीज़ व कारब हैं, तो वहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं जो तब्दील होती नज़र आ रही हैं। तो वहाँ पे आपको अपने वालिदैन की मदद करना पड़ सकती है, बहन भाइयों के साथ करना पड़ सकती। अल्फाज से ज़्यादा कहे गए जुमले वो आपके खानदान में कुछ चीज़ों के ऊपर बहस मुबाहिसा होगा, मुसलसल चीज़ें चेंज होंगी। यहाँ पे जुपिटर जो है शर्फी हालत में बुर्ज सरतान के अंदर मुसलसल खानदान में अफ़ाम तफ़हीम, अपने रूहानी इत्तेहाद, आपस में टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना, तो ये सारी चीज़ों की जानिब लेकर जाएगा और ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा और बहुत सारे मामला बेहतर होंगे। उसके बाद आते हैं कि हेल्थ के ऊपर, सेहत के मामला के ऊपर। सेहत के हवाले से देखा जाए तो जनवरी 2026 आपके सेहत के हवाले से बेहतर होगा, मगर यहाँ पे आपको अपनी खुराक के ऊपर तवज्जो देनी होगी, अपने खाने पीने के ऊपर तवज्जो देनी होगी और ख़ासतौर पर अपनी वॉक का इंतज़ाम करें, ताज़ा फल ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें। यहाँ पे वो लोग जो मैदे के मसाइल का शिकार हैं या आंतों के अमराज का शिकार हैं या उन सारी हार्मोन्स इश्यूज का शिकार हैं, तो उनको अपनी हेल्थ के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि कुछ जो प्लैनेट्स होते हैं और उस दौरान जो चांद की मनाजिल हैं वो आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकती है। तो इस दौरान आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है और ज़्यादा हार्ड वर्किंग से अवॉइड करें। उतना कर सकें, आपका बॉडी जितना एक्सेप्ट कर सकता है, आपका बॉडी जितना उसको बर्दाश्त कर सकता है वो करें। और यहाँ पे जब मार्स अपना घर बदल लेगा 24 जनवरी के बाद, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। आपका क़ुव्वत मदाफ़ाती निज़ाम, आपका फिटनेस लेवल, ये तमाम चीज़ें आपकी बैलेंस हो जाएंगी और आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एक्टिव हो जाएंगे। यहाँ पे ये है कि आपको जनवरी के अंदर थोड़ा सा जो है एक्टिव रहना है। रोड एलिमेंट के ऊपर छोटी मोटी चोट लगने का अंदेशा है, तो लिहाजा इस दौरान आपको अपना अपने वालिदैन का ख्याल रखना है और इसका ख्याल और मोहब्बत से इलाज करें। यकीन जाने बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। उसके बाद आते हैं जी रेमेडीज़ की जानिब। जनवरी 2026 में कौन सी रेमेडीज़ हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं? अपनी प्रोटेक्शंस के लिए, अपनी हिफाजत के लिए कुरान करीम की जो सूरह मुबारक हैं, सूरह फलक और सूरह वन्नास, इनको रोज़ाना पढ़ें और इसके साथ सुबह शाम आयतुल कुर्सी कम अज़ कम 12 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें और मुअज़्ज़तैन की तिलावत करें। ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। उसके बाद बेचैनी को दूर करने के लिए, अपने दिल को सुकून, कल्ब को सुकून मुयस्सर करने के लिए या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस का विर्द करें कसरत के साथ। ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। और जो लोग रिज़्क़ के मसाइल का शिकार हैं, उन्हें चाहिए रात के वक्त नमाज मगरिब के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत करें। आका करीम ने फरमाया, जो शख्स सोने से कब्ल सूरह वाक़िया की तिलावत करेगा उसके घर में कभी भी फाका नहीं आएगा। तो लिहाजा आपको चाहिए कि आप सूरह फलक की, सूरह वाक़िया की तिलावत करें और हर नमाज मगरिब की बात करें। इंशाअल्लाह ताला आपके रिस्क में कभी भी किसी किस्म की जो तंगी है वो नहीं आएगी। उसके बाद अपने मामूलात के अंदर सदक़ात की रूटीन को मामूल पे लेकर आएँ और अपने रब से जुड़ें
देखें, सदका सबसे अफजल है। सदका चाहे मामूली मिकदार में ही क्यों ना हो, वो आपको कुदरती आफात, नजर बद, हसद, इन तमाम चीज़ों से बचाता है। सदका रब के गुस्से को ठंडा करता है, तो ये आपके मामूलात में आसानी लेकर आ सकता है। नमाज फजर से कबल अगर आप उठ जाएं तो उस वक्त कसरत से आका करीम की बारगाह में जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद करें, तो वो वक्त आपकी दुआओं का कबूलियत का वक्त होगा। और इस दौरान सूरह रहमान की तिलावत करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। और उसके अलावा कुछ और रेमेडीज हैं, उनमें सर फहरिस्त देखा जाए आपका लकी जेम स्टोन जो है, उनमें सबसे पहले याकूत है और दूसरे नंबर पे पेरिडॉट है। इसको आप ग्रीन ऑनेक्स भी इसके साथ पहन सकते हैं, वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। खुशकिस्मत रंग देखा जाए, जनवरी 2026 में बुर्ज असद खवातीन और हज़रात के लिए गोल्डन रंग्स के शेड जो हैं वो आपके लिए खुशकिस्मत और बाबरकत साबित हो सकते हैं। एक नंबर्स की एनर्जी जो है वो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। उसके बाद हफ्ते एतवार वाले दिन गंदम या गुड़ का दिया करें, वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आलस सुबह, अगर आप अपनी हेल्थ इश्यूज को, अपने मोटापे को कम करना चाह रहे हैं, अपने अंतड़ियों की बीमारियों से निजात हासिल करना चाह रहे हैं, तो नीम गर्म पानी में लीमू डालकर पिए, वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। और अपने घर के अंदर सुर्ख रंग की मोमबत्ती जो है वो रोशन करें, वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। और अलग सुबह जब आप मियाँ बीवी के जो मैचिंग ड्रेसेस होते हैं और आप किसी जगह पे आ जा रहे हैं, फैमिली फंक्शंस पे जा रहे हैं, तो कोशिश करें पीले रंग का रुमाल, येलो कलर का रुमाल जो है वो अपने पास रखें, या फिर रोज क्वार्टर्स की जो तस्बीह है वो अपने पास रखें, ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। अपने घर के अंदर मोर के पंख लगाएं। मोर के पंख लगाने से आपका घर नजर बद और नौसों से महफूज हो सकता है, वो आपके लिए ईवल आई प्रोटेक्शन के तौर पर साबित हो सकता है और आपकी चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। इसके साथ साथ अपने घर के अंदर इस्माए पैंतन पाक जो है वो ज़रूर विज़न करें, ताकि आपका घर मोहम्मद वाले मोहम्मद की बरकत से भरा रहे। उम्मीद वासिक है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।